दोस्तों, बंगाल में जो इस वक्त हो रहा है वो सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि सीधी सीधी सत्ता की सबसे बड़ी लड़ाई बन चुकी है। और इस लड़ाई के केंद्र में है ममता बनर्जी, जिन्होंने केंद्र सरकार पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। ममता बनर्जी कहती हैं कि बंगाल में लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश हो रही है और ये कोई छोटा आरोप नहीं है। उन्होंने साफ कहा, ये सब एक प्लान के तहत हो रहा है, चुनाव से ठीक पहले माहौल बदलने के लिए। अब सबसे बड़ा आरोप क्या है? ममता बनर्जी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में बैठकर बंगाल की प्रशासनिक ताकत को कमजोर करने में लगी है। आईएएस और आईपीएस अधिकारियों का बड़े पैमाने पर ट्रांसफर करवाया जा रहा है ताकि राज्य सरकार की पकड़ ढीली हो जाए और चुनाव में इसका फायदा मिल सके। और यहीं पर मामला और गंभीर हो जाता है, क्योंकि ममता बनर्जी ने सिर्फ केंद्र पर ही नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन पर भी आरोप लगा दिए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग अब निष्पक्ष नहीं रहा बल्कि दबाव में काम कर रहा है और उन्होंने इसे अघोषित इमरजेंसी तक बता दिया। सोचिए, अगर एक मुख्यमंत्री ही चुनाव आयोग पर सवाल उठा दे तो मामला कितना बड़ा हो सकता है। ममता बनर्जी का अगला आरोप और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। उनका कहना है कि बंगाल में डर का माहौल बनाया जा रहा है, केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करके विपक्षी नेताओं और कार्यकर्ताओं को टारगेट किया जा रहा है ताकि चुनाव से पहले उनकी आवाज को दबाई जा सके। यानी साफ तौर पर उनका कहना है कि ये सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि पूरे सिस्टम को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि ये एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन ममता इसे भी एक बड़ी साजिश बता रही है। अब सवाल ये है, क्या सच में ऐसा हो रहा है या ये सिर्फ एक चुनावी बयानबाजी है? क्योंकि दूसरी तरफ बीजेपी ने इन सभी आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। बीजेपी का कहना है कि ममता बनर्जी सिर्फ अपनी राजनीति जमीन बचाने के लिए ये सब आरोप लगा रही हैं। लेकिन सच क्या है, ये तो आने वाला चुनाव ही बताएगा। क्योंकि जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, बंगाल में लगातार सियासी पारा चढ़ता चला जा रहा है, बयानबाजी तेज हो रही है और दोनों तरफ से वार पलटवार जारी है। अगर सीधे शब्दों में कहें तो ये सिर्फ बीजेपी बनाम टीएमसी नहीं बल्कि सिस्टम बनाम सिस्टम की लड़ाई बनती जा रही है। और अब सबकी नजरें बंगाल की जनता पर टिक गई हैं, क्योंकि आखिर में फैसला वही करेगी कि किस पर भरोसा करना है और किसे सत्ता सौंपनी है। तो आपको क्या लगता है, क्या ममता बनर्जी के आरोप सही हैं या ये सिर्फ एक चुनावी रणनीति है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।